हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। डीमन एम्पायर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन के पीछे पीछे राइडिया सेक्टर के सभी लोग ही जा रहा था। इसके अंदर जूफेन के लोग 1-2 करके जा रहा था क्योंकि उन लोगों ने ज़ॉम्बी पिल जो खाया था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले राइडिया सेक्टर के एल्डर को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर पहुंचने के बाद कहता है हम लोग यहाँ पर फाइनली पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक घर दिखाया जाता है, जिसे देख के राइटर सेक्टर के एल्डर कहता है यही है डबल ड्रैगन माइनर्स। जिसे सुनकर राइटर सेक्टर के सभी लोग ही भागकर वहाँ पर जाने लगती है और एक दूसरे से कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वी आर फाइनली हेयर। आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये तो डबल ड्रैगन माइनर्स है। तभी हमारा जूफेन की एल्डर यानी कि एल्डर जैन जूफेन से कहता है उफ, मैं ये पहले भी देख चुका हूँ। जूफेन, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है? तो जूफेन भी एक रिएक्शन देते हुए उसे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद हमारा सिस्टर चूचू यानी कि चू किंग टियन जूफेन के पास आता है और फिर उसे कहता है अब हम लोग तुमसे अलग होने वाले हैं, मतलब अब हमें तुमसे अलग होना पड़ेगा। हम दोनों अब दूसरे पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं। तभी जूफेन कहता है अगर हम लोग इसके अंदर गए यानी कि डबल ड्रैगन माइनर्स के अंदर गए तो फिर हम लोग एक दूसरे के एनिमी होंगे। जो सुनने के बाद चू किंग टियन वहाँ से जाते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं कहता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं। अपनी पावर को शो करवाऊंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। और ये कहने के बाद ही वहाँ से चू किंग चैंग चली जाती है। इसे देखने के बाद जूफेन भी बहुत ही ज़्यादा मायूस होकर उसकी तरफ ही देखने लगती है और शायद से अपने मन के अंदर सोच रहा होता था मैं तो यही चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द स्ट्रांग हो जाओ ताकि कोई भी तुम्हें बोली नहीं कर पाए। तभी पीछे से जो राइटर सेक्टर के फीमेल डिसेबल मेन डिसेबल फेरिशी रोहुआ है ना, वो जूफेन से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे रास्ते में आने वाली सभी खतरों में बहुत ही ज़्यादा मदद की है यंग मास्टर जूफेन। मैं आपकी ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। आपकी ये काइंडनेस हमारे जनरेशन बाय जनरेशन हमेशा याद रखेंगे। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है ओके कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही तरफ जा रहे थे इसीलिए मैं तुम्हारे थोड़ा सा मदद कर दिया, इसमें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं। जो सुनने के बाद जो फेरिशी रो हुआ है वो मन के अंदर सोचता है ये ऐसे बोल रहा है कि ये चीज़ उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने तो देखा है वो वहाँ पर कितना कुछ झेला है। जिसके बाद फेरिशी रोहुआ के बगल में जो सिस्टर था ना, वो जूफेन से कहता है यंग मास्टर जूफेन, अगर हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक साथ मुलाकात हो जाता है तो फिर क्या आप हम लोगों से लड़ेंगे या फिर एक साथ रहेंगे? जो सुनने के बाद जूफेन एक स्माइल देते हुए कहता है हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा सोचता हूँ? और उसका स्माइल देखकर वो लड़की घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि आप वहाँ पर भी हमें प्रोटेक्ट करें। अगर आप हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर हम तो वहाँ से भाग ही जाएंगे, क्योंकि आपके सामने तो हमारा एक चींटी की तरह है और सभी लोग ही आपकी ये डेविल स्माइल को पहचानता है। जो सुनने के बाद जो एल्डर्स है ना, जो जैन और यान एल्डर्स, वो भी हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है ये लड़की तो वहाँ पर जाने से पहले ही अपने सेवियर से ही डर रहा है। जिसके बाद वो सभी लोग ही डबल ड्रैगन माइनर्स के अंदर जाने लगती है और उनके पीछे पीछे जूफेन की क्लान जाने लगती है, जहाँ पर वेनेबल जैन कहता है वो लोग उतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं, वो लोग जानते हैं कैसे किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ओल्ड कोर्ट ने जब उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी राइटर सेक्टर के कुछ लोगों को, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात की थी। तभी जो क्विलिंग है ना, वो कहता है मिस्टिकल हेवन सेक्टर की जो लड़कियां है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर वो लोग उस कंपटीशन के अंदर हमारे साथ पोलाइट होने की कोशिश करता है तो फिर मैं तो खुशी खुशी मान जाऊंगा। तभी जूफेन उससे कहता है इतनी ज़्यादा खुश मत हो, तुम एक डेविल कल्टिवेटर हो और तुम्हें अपनी कल्टिवेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए
और अब तुम लोग तो यहाँ पर चल भी नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं तुम लोगों को एक खुशी की खबर दूँ, एक बार जब तुम डबल ड्रैगन माइनस के अंदर घुस जाओगे ना, तब तुम लोग मूव कर पाओगे बहुत ही फ्रीली, आसानी से। और ये बात सुनने के बाद ही मानो उन लोगों को खुशियाँ नदी बहने लगी है। वो लोग बहुत ही जोर से कहते हैं ठीक है। और तभी जूफिन अपने मन के अंदर सोचता है, इन लोगों को तो पता ही नहीं उन लोगों के साथ वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा। इनकी पावर और कल्टीवेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि ये लोग तो खुद के बारे में भी सोच नहीं सकते हैं। वो लोग वहाँ पर जाने के बाद इतना ज़्यादा बैडेस हो जाएंगे। इसके बाद हमें जूफिन का दिखाया जाता है जो कि उस डबल ड्रैगन माइनर के अंदर घुस जाता है, यानी कि उस कोर्टयार्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे दिखाई मिलता है उस टेम्पल के बाहर दो बुढ़े लोग मेडिटेशन कर रहा था। जूफिन और वेनेबल जैन उन लोगों के पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों बुढ़े लोग उसे कहता है तुम लोग कौन हो और किस स्टेट से आए हो, जल्दी से बताओ। तभी वेनेबल जैन आगे आता है और उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है हम लोग ट्री गार्डियन सेक्टर से है और हम डीमन स्कीमिंग सेक्टर से आए हैं यहाँ पर डबल ड्रैगन माइनस के अंदर हिस्सा लेने के लिए। और मैं एल्डर से पूछना चाहूँगा क्या हम लोग यहाँ पर क्वालिफाई है इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए। तभी वो बैठे वाला एल्डर, पहले वाला एल्डर कहता है डीमन स्कीमिंग सेक्टर है 2 4th लेयर इथियल स्टेज कल्टीवेटर। तुम लोगों के अंदर 4th लेयर इथियल स्टेज के कल्टीवेटर है, 5th लेयर और 2nd लेयर रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर है, और एक है जो कि 3rd लेयर रेडियन स्टेज कल्टीवेटर है। इसके अलावा तुम्हारे अंदर 2 5th लेयर और 2 8th लेयर के रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर है, और जिनमें से कि एक है सिर्फ 9th लेयर रेडियन स्टेज कल्टीवेटर है। और उसे इतनी आसानी से सभी लोगों की कल्टीवेशन को बताते हुए देखकर जूफिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो अपने मन के अंदर सोचता है ये दोनों लोग कौन है जो कि सिर्फ एक बार देखने से ही हम सभी लोगों की कल्टीवेशन को बता दे रहा है। तभी वो बुढ़ा लोग अपने हाथों से अपने पास वाले दरवाजे को दबाते हुए कहता है हाँ तुम लोग पास हो चुके हो, तुम लोग आज जा सकते हो डबल ड्रैगन माइनर्स के अंदर। और हमें दिखाया जाता है वो बुढ़े आदमी अपना बहुत ही ज़्यादा जोर लगाती है, जिसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से कवर था। और जब वो दरवाज़ा खोलता है ना, उसके अंदर से बहुत ही प्योर जैन एनर्जी बाहर निकलता है। और उस प्योर एनर्जी को महसूस करके जूफिन के लोग उसे महसूस करके कहता है वाह इसकी एनर्जी और पावर तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा असम है। और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक टेलीपोर्टेशन एरे। उस दरवाजे के बाहर एक अलग ही दुनिया होता है, जिसको दिखाकर कहता है ये डबल ड्रैगन माइनस के बैरियर है, तुम लोग इस बैरियर को पार करके ही डबल ड्रैगन माइनस के अंदर पहुंच सकते हो, तो फिर देरी ना करके जाओ। इसके बाद जूफेन सबसे आगे उन दो एल्डर को ग्रीट कर उसके अंदर जाने लगती है, और उसके पीछे पीछे जूफेन के बाकी के सभी साथी ही जाने लगती है। और तभी जब वेनेबल जैन जाने लगती है, वो एल्डर से पूछता है क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, क्या तुम लोगों की जो डिसाइबल है वो ज़ॉम्बी पील को लिया है। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन शॉक्ड हो जाती है और उसे कहते हैं हाँ मेरे सभी डिसेबल ने ही उसे लिया है, लेकिन तुम कैसे जानते हो इसके बारे में। तभी वो एल्डर कहता है डीमन स्कीमिंग सेक्टर इस तरह से कैसे इतनी सारी ज़ॉम्बी पिल को गैदर कर सकती है। क्या ज़ॉम्बी पिल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे सुपीरियर लो लेवल की 3 सेक्टर के लिए इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा नुकसान साबित हो सकता है। तभी वेनेबल जैन थोड़ा सा सोचते हुए कहता है ये तो सिर्फ आम सी एक 7 गेट की पिल है ना, तो फिर इसमें ऐसा खास क्या है। तभी दूसरा एल्डर कहता है क्या 7 गेट, तुम्हें लगता है ये एक 7 गेट की पिल है। नहीं, इसे बनाने वाला जो मेथड है ना, ये सालों पहले ही गायब हो चुका है, और
जो बड़े बड़े सेक्टर है ना, केवल उनके पास ही ये वाला मेथड है, और वो भी गिने चुने सिर्फ 2 सेक्टर के पास। और अगर तुम्हें लगता है ये एक आम सी 7 गेट की पिल है और ये उतना ज़्यादा खास नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ, तुम लोगों की जो डिसेबल एक एक पिल को लिया है वो कोई 7 गेट की पिल नहीं है, बल्कि वो 10 गेट से भी अबाव की पिल है। आप लोग तो जानते ही है पिल 12 गेट की होती है, उनके अंदर 10 गेट की पिल बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली पिल को माना जाता है, जिसे कि एक अमृत के जैसा मानते हैं ये लोग। जिसके बाद वेनेबल जैन खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहता है, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, हम लोग जानते हैं हमारे पास एक मनी बैग जो है ना। और ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन के अंदर सोचता है, ये आदमी क्या कह रहा है, क्या ये पागल तो नहीं हो रहा। तभी वेनेबल जैन भी उस पोर्टल के अंदर चले जाती है और उसे वहाँ से जाता हुआ देख के वो एल्डर कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर सच गोल्ड, क्या ये लोग इतनी ज़्यादा अमीर बन चुका है जो ऐसे ही अपनी डिसेबल को ज़ॉम्बी पिल दे रहा है। इस जैसे 3 सेक्टर कभी भी इस पिल को पाने के लायक नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ उनके पास है, अगर ये मेथड उनके हाथ लग चुका है, तो फिर इस वाला डबल ड्रैगन गैदरिंग हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस ज़ॉम्बी पिल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट है और इसके अंदर इस वाली पिल के अंदर से मुझे स्पिरिचुअल माइंड की एनर्जी महसूस हो रही है और एक 3 लेवल लोअर लेवल सेक्टर के लिए स्पिरिचुअल स्टोन ऐसे बहा देना, ये तो बहुत ज़्यादा मुझे खट रहा है। तभी दूसरा कहता है, इतनी नॉनसेंस बातें मत करो, हा हा हा, चलो देखते हैं जाकर उलू गुहा पर क्या कर पाता है। तो दूसरा बंदा कहता है, ठीक है चलो अपनी आंखों से ही देख लेते हैं वो लोअर लेक सेक्टर इस बार क्या करता है। जबकि सभी लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में आ चुका है, तो फिर चलो हम भी चलते हैं। और उस दरवाज़ा क्लोज होने लगती है और दरवाज़ा क्लोज होने लगती है तभी हमें उस डबल ड्रैगन उस कोर्टयार्ड के बाहर दिखाया जाता है। एक बंदा आता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही पियक्कर होता है। वो अपनी वाइन की जाम को लेते हुए कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। अब देखूंगा वो लड़का जिसके पास उबली सोल है, ड्रैगन सोल, वो क्या करता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अब 2 बज चुका है, तुम भी जानते हो 2 बज चुका है। हालात इतनी बुरी हो गया है कि 2 बज चुका है, अब वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्या करो, सब्सक्राइब कर दो।